कि तालीम पर जोर, तालीमी ज़रूरियात पूरी करने पर जोर। फैसलाबाद डिवीजन के 3 सरकारी कॉलेज की तामीर नौ के लिए 41 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से मंजूरी दी गई है। तकमील की जिम्मेदारी महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद के सपुर्द कर दी गई है। तकमील की जिम्मेदारी महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद के सपुर्द कर दी गई है। इमरान असलम से जानेंगे कि मजीद किन किन कॉलेजेस के लिए फंड्स जारी हुए हैं। इमरान बताइएगा, मजीद कौन से कॉलेजेस शामिल हैं फंड्स में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन के 3 सरकारी कॉलेज के तामीराती कामों के लिए 41 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी कर दिए गए हैं और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन के 3 सरकारी कॉलेज के लिए फंड जारी किए गए हैं। अगर हम बात करें तो जंग और टोबा टैक्सिंग के कॉलेजेस के लिए फंड जारी किए गए हैं। जंग के 2 कॉलेजेस हैं जिनमें से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज चांद बरवाना जंग के लिए जो है वो 12 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं और इसी तरह गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स हवेली बहादुर शाह शोरकोट जंग के लिए 15 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग की बात करें तो टोबा टैक्सिंग में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स जखर कमालिया टोबा टैक्सिंग के लिए 14 करोड़ 34 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इन 3 कॉलेज के तामीराती कामों के लिए 41 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं। इन 3 कॉलेज की जो तामीराती काम है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद 41 करोड़ की लागत से इन 3 सरकारी कॉलेज के तामीराती काम सर अंजाम देगा। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इन 3 कॉलेज के फंड्स की मंजूरी के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स और डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासा जारी कर दिया गया है। जी इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं फंड्स के हवाले से, तो आगे बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में सैलरी, नॉन सैलरी, IRMNHCH प्रोग्राम और दीगर हेल्थ अमूर के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को 29 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी गए हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम और दीगर हेल्थ अमूर के लिए भी फंड्स जारी हुए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के लिए 29 करोड़ जारी कर दिए हैं। टोबा के लिए 18, छंग के लिए 19 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी किए जा चुके हैं। आपको बता रहे हैं सैलरी, नॉन सैलरी, IRMNHCH प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी हुए हैं और दीगर हेल्थ अमूर के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को 29 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। सैलरी, नॉन सैलरी, IRMNCH प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम और दीगर हेल्थ अमूर के लिए भी फंड्स जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के लिए 29 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मजीद क्या फंड्स जारी किए गए हैं, तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलरी और नॉन सैलरी IRMNCH और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के लिए 29 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। टोबा के लिए 18 करोड़, जंग के लिए 19 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं और फैसलाबाद के लिए 29 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं। और इन फंड का मकसद फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में सैलरी, नॉन सैलरी, IRMNCH और न्यूट्रिशन प्रोग्राम को तरगीब देना है। जी इमरान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जंग के बासियों को निगरान हुकूमत का बड़ा तोहफा। फैसलाबाद से जंग और जंग से शोरकोट तक सड़कों को 2 रोया करने के मंसूबे की मंजूरी मिल गई है। मंसूबे पर एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से काम मुकम्मल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं शहरियों ने निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी के इक़दामात को सराहा है। प्रोजेक्ट की तकमील से सफरी मुश्किलात का शिकार शहरियों के लिए आसानी हो गई है। प्रोजेक्ट के हवाले से माहौलियाती सर्वे पहले से मुकम्मल किया जा चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से जो है पंजाब भर में जो है 400 मिलियन डॉलर से ज़ायद की जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें जो कॉरिडोर 2 प्रोग्राम के तहत चिरागाबाद इंटरचेंज से जंग और जंग से जो है शोरकोट सिटी तक जो है सड़कों को 2 रोया किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो महकमा हाईवे की जानिब से इक़दामात का अमल जो है वो शुरू किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ टूटी में सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा तमाम तर प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं, इससे शहरियों के मुश्किलात में किस हद तक कमी आने की तवक्को? थैंक यू सिटी 41। बात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से रोड इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो मुज़ाकरात थे ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ा दौर में शुरू हो गए थे, लेकिन बाकायदा तौर पे 2020 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पंजाब गवर्नमेंट के सामने रखा। तो 2020 में गवर्नमेंट आपको पता है PTI की थी और PTI के दौर में डेवलपमेंट को कोई काम नहीं हुआ।
यही वजह थी कि जो ही पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो इस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम शुरू हुआ है और इसमें जनूबी पंजाब के 4 कॉरिडोर पे काम होगा। तो बाकायदा झंग के हवाले से जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो चिरागाबाद से नया लाहौर और रास्ता झंग ये शोरकोट जो तहसील चौक शोरकोट है वहाँ तक ये 4 रोड बनाया जाएगा और उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सफरी अजियतें हमारे लोगों को जो हो रही हैं टू एंड फ्रो वो कम हो जाएंगी। और आप लोगों को पता है कि पहले हमारी झंग में कोई रोड्स की हालत बहुत खस्ता है और उसके बाद झंग के लोगों की जो मोटरवे तक बाकायदा कोई रसाई नहीं है। मैं ये समझता हूँ इन रोड की तामीर के साथ झंग में ना सिर्फ डेवलपमेंट का काम शुरू होगा बल्कि बेरोज़गारी के खात्मे में भी मदद मिलेगी। तो मैं अपनी तरफ से और अहलियान झंग की तरफ से ख़ास तौर पे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब और वज़ीर आला पंजाब जो है और जनाब शहबाज शरीफ साहब उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने झंग की हालत ज़ार का नोटिस लिया। और मैं इस हवाले से ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि अगर झंग के दोनों ये रोड्स के दोनों तरफ में बाकायदा इंडस्ट्रियल जोन बना दिया जाए तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, झंग की हालत संभरने में और सुधारने में बहुत रोल प्ले होगा। मेरा मुतालबा अब है डिप्टी कमिश्नर झंग साहब से कि वो बाकायदा तौर पर इस पर गहरी नज़र रखें, ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इसी में किसी किस्म के घपले या बेकायदगी का जो है वो मुजाहरा ना होने दें ताकि झंग के लोगों को एक अच्छे रोड्स जो हैं जो पायदार रोड एक लंबा अरसा तक चलने वाले रोड वो मैसर आ सके। यकीनी तौर पर जो है इस हवाले से अहम इकदाम है निगरान हुकूमत का और यकीनी तौर पर जो है वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है उनकी जानिब से भी ये अहम इकदाम मुमकिन किए गए। इस हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है कि इसके साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी मुमकिन किया जाए ताकि तजारती अमूर में भी बेहतरी आ सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला सैयद रज़ा नकवी के इकदाम को खूब सराहा है। बहुत शुक्रिया अवैस। दूसरी जानिब झंग में 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत के झंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा निगरान हुकूमत की जानिब से 6 करोड़ 2 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। मंसूबे में सड़क की कुशादगी और बहाली शामिल है। गोजरा रोड की तामीर 1 अरब 40 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है। इस मंसूबे के हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा। बताइएगा रमजान। और मोटरवे से जोड़ने के लिए ये मंसूबा जो है ये ज़ेर तकमील है। 1 अरब 40 करोड़ रुपए का मंसूबा है। 13 करोड़ रुपए जो है वो पहले जारी किए गए थे। मजीद 6 करोड़ रुपए जो है इस मंसूबे के लिए जारी कर दिए गए हैं जिससे सड़क की कारपेटिंग का काम जो है वो तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है जिससे गुजरा वालों को और झंग वालों को जो है मोटरवे तक रसाई आसान होगी। जी मोटरवे तक रसाई आसान होगी। रमजान मिर्जा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं झंग गोजरा रोड की तामीर 1 अरब 40 करोड़ रुपए का मंसूबा है। निगरान हुकूमत की जानिब से 6 करोड़ 2 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। जिले की हदूद में आने वाली 10 किलोमीटर रोड की कारपेटिंग होगी। झंग से अड्डा हुई तक सड़क की तकमील पर 45 करोड़ लागत आएगी। आपको बता रहे हैं सड़क की कारपेटिंग के अलावा चौड़ाई पर भी काम किया जाएगा। आपको अपडेट करें गोजरा के हदूद में आने वाली सड़क के इस हिस्से पर 95 करोड़ की लागत भी आएगी। आपको अपडेट करें सड़क के हवाले से सड़क की कारपेटिंग के अलावा चौड़ाई भी 24 फुट है। और आपको बता रहे हैं झंग गोजरा रोड की तामीर 1 अरब 40 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है। निगरान हुकूमत की जानिब से 6 करोड़ 2 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। जिले की हदूद में आने वाली 10 किलोमीटर रोड की कारपेटिंग होगी। झंग से अड्डा खुई तक सड़क की तकमील पर 45 करोड़ लागत आएगी। निगरान काबीना ने स्मोक रूल्स की मंजूरी दे दी है। जिगजैग के बगैर चलने वाले भट्टों को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ी को 4,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कचरा जलाने पर 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। महकमा माहौलियात मेंटेनेंस मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। निगरान काबीना ने वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ये रूल्स मंजूर किए हैं। कचरा चलाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माने की सजा होगी। आपको बता रहे हैं स्मोक के बायस बनने वाली गाड़ी को 4,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। आपको बता रहे हैं बगैर जिगजैग चलने वाली भट्टों को 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना होगा। निगरान काबीना ने स्मोक रूल्स की मंजूरी दे दी है। बगैर जिगजैग चलने वाले भट्टों को 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना होगा।
स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ी को 4,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। कचरा जलाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माने की सजा होगी। स्मोक रूल्स में ये बता दिया गया है कि निगरान काबीना ने वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ये रूल्स मंजूर किए हैं। महकमा माहौलियात मेंटेनेंस मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपको अहम खबर से लगा कर रहे हैं कि निगरान काबीना ने स्मोक रूल्स की मंजूरी दे दी है। बगैर जिगजैग चलने वाले भट्टों को 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। जी कैसर खोकर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान काबीना ने स्मोक के हवाले से रूल की मंजूरी दी है। जिग जैग के बगैर जो भट्टा होंगे उनको 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक पहली बार जुर्माना होगा और दूसरी बार पर बराबरी पर भट्टे को गिरा दिया जाएगा। सड़क पर स्मोक पैदा करने वाली गाड़ी को 4,000 रुपए जुर्माना होगा और गंद और कचरा जलाने पर जो स्मोक पैदा करेंगे उनको 10,000 रुपए जुर्माना करेंगे और फैक्ट्री जो स्मोक पैदा करेगी उसको 5 लाख रुपए जुर्माना होगा और हवा में जो जहरीली गैस का जो है वो 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। निगरान काबीना ने ये रूल मंजूर कर दिए हैं और महकमा माहौलियात 1-2 दिनों में इनका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कैसर खोकर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पीडीएम की जानिब से साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। फैसलाबाद शहर की ताजिर बरादरी की जानिब से बजट से पहले मुतालबात सामने आ गए हैं। ताजिरों ने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों समेत टैक्सेस भी कम करने की अपील कर दी है। टैक्सेस भी कम करने की अपील कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा कि उन्होंने और क्या क्या अपील की है। आज बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत जो है वो अपना साल 2023 और 24 का बजट पेश करने जा रही है, जिस पर फैसलाबाद की ताजिर बरादरी जो है उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ताजिर कहते हैं कि इस बजट के अंदर अगर कारोबारी तबके को रिलीफ ना दिया गया तो कारोबार का पहिया जो है वो मज़ीद जाम हो जाएगा। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास अदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, बजट साल 2023-24 से क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालबात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर 3 माह बाद ताजरों के लिए एक बजट आ जाता है जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा होता है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा होता है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमारे लिए तो हर दूसरे तीसरे महीने में ना एक नया बजट आ जाता है। मैं कहता हूँ हमारी इंडस्ट्री देखें, वो भी तबाही के दहाने पे खड़ी है। वजह क्या है? ये इन चीज़ों की कीमतें बहुत हाई हैं क्योंकि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है। इनको चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करें, हमारी मिलें चलेंगी, हमारे दुकानदार भी खुशहाली की तरफ जाएंगे। अब देख लें बाजार में पूरे में गाहक नहीं है और सारे दुकानदार बेचारे वेले बैठे हैं। अच्छा बिल्कुल, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, इस बजट में टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए। और भी हम पर हाजिर हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट देखो जी आ रहा है पीडीएम का, अवाम को सहूलत नहीं है, अवाम पिस रहे हैं महंगाई की चिक्की में। खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हैं वो पाने लाने के तरफ तो तवज्जो ही नहीं देते। गैस महंगी है, बिजली महंगी है, बिजली मार्केट में सुबह की गई हुई है। बात यह है कि आम रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए। पेट्रोल सस्ता आलमी मंडी में है, इधर करते नहीं है, 5, 6, 7, 8 रुपए करते हैं, ये कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, बजट के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बजट आने वाला है, ये कम से कम गरीब आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो गया है, रिक्शे वाले वही पैसे लेते हैं, तो जी हम क्या करें? 8-10 रुपये में सस्ता हुआ क्या करें हम? कोई 150 रुपये। ताजिरों ने टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया, फजील बता रहे थे। बहुत शुक्रिया फजील अहमद आपका। फैसलाबाद के यंग डॉक्टर्स की ओपीडी के बाद शोबा अंदरूनी मरीजा में भी काम बंद करने की धमकी। हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो अस्पताल में दाखिल मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा, डॉक्टर्स का क्या कहना है, मजीद क्या मुतालबात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का सिलसिला जारी है और फैसलाबाद के अस्पतालों के शोबा अंदरूनी मरीजा में काम बंद करके डॉक्टरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसके सबब दूर दराज से मरीज जो हैं वो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं। ये बताएं पहले सिक्योरिटी बिल है क्या? इसमें है कि जब भी कोई सबसे पहले इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल को ज़ीरो टॉलरेंस जोन डिक्लेयर कर दिया जाए कि यहाँ पे अगर कोई भी आके हुल्लड़बाजी करता है तो उस पर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर उस पर दहशतगर्दी के एक्ट लगाए जाएँ और उस पर किसी किस्म की कोई जो है ना उसको रियायत ना बरती जाए।
दूसरे नंबर पे जो है वो डॉक्टर्स के साथ जो भी कोई मसला होता है तो उसके फौरी FIR दर्ज की जाए। ये है सिक्योरिटी बिल। जी आप बताएं क्या कहेंगे, हड़ताल का चौथा पांचवा रोज है, मरीजों को परेशानी हो रही है। नहीं, मरीजों की परेशानी तो हम अपनी जगह है, हम जानते हैं कि उनकी ये परेशानी का बायस है, लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि किसी भी वर्किंग प्लेस एनवायरनमेंट पे हर बंदा चाहता है कि पुरसकून माहौल हो। और देखा जाए तो लाइट की OPD में अगर आप देखें तो रोज़ के 5 से 6 हज़ार मरीज़ आते हैं और पर डॉक्टर 200 से 300 मरीज़ देखता है। और इतने रश के बावजूद भी डॉक्टर रोज़ बैठते हैं, रोज़ मरीज़ देखते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी ऐसा सलूक हो, ऐसी सिक्योरिटी हो कि उन पर जो उनसे इस तरह से अटैक हो या उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो ये चीज़ तो फिर हमारे बर्दाश्त से बाहर है। इसके लिए खड़ा होना हमारा हक। कोई मुज़ाकरात वगैरह मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा आ नहीं रहा। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हम लोग डटे हैं, यहाँ पे हमारे साथ सारे लोग खड़े हैं, सीनियर्स भी लोग खड़े हैं। इंशाल्लाह हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो नहीं कोई बात करेंगे आगे, तो इंशाल्लाह हम आगे इंडोर की तरफ जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि मुज़ाकरात ना किया गया, मरीजों का भी इलाज बंद कर देंगे। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल मरीजों पर भारी पड़ गई। 4 रोज से चक्कर लगाते मरीज अस्पतालों में मसीहा के मुंतजिर हैं। उनका क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं बैठते थे, सारी हड़ताल हुई है। मेहरबानी चलो कोई ना निवारण करो, कोई अलग आन के दवाई मिले। सारे डॉक्टर जिन्हें भी है देखते आ, पर्चियां लै के बैठे देख रहे हैं, कोई बंदा किसी को पूछन नहीं दिया। रोटी पोरी पकानी किड्डी औखी है ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਖਰਚੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲੈਡ ਹਸਪੀਟਲ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਨਾ ਵਾਂ, ਐਕਸਲੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਵਾਲਦਾ ਦੀ। ਵਾਲਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਗੇੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਆ, ਨਾ ਪਰਚੀ ਆ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। PMA की जानिब से जिला भर में अलामती जंग के अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात के पेश नज़र OPD में काम जारी रखने का फैसला किया गया। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर साद के साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर आज भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत जंग के दिगर मराकिज़ सेहत पर जो है वो PMA की जानिब से अलामती एहतजाज किया गया। ताहम अब जो है वो OPD में काम जारी रखने का फैसला किया गया है। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ सदर PMA डॉक्टर इजाज़ सुल्तान साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, अलामती एहतजाज भी किया जा रहा है और OPD में भी काम किया जा रहा है, क्या रीज़न है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, तो उस वजह से हमने फिर पूरे पंजाब के जो हॉस्पिटल से तो हमने एहतजाजन ज़ाहिर है आपने भी देखा जिस लेवल पे डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ तशद्दुद किया गया, तो हाँ हमने उसमें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर 3 दिन हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक चलती रही। तो फिर आज हमने जो हमारी PMA जंग की सीनियर लीडरशिप थी उनकी हमने आपस में मीटिंग हम बैठे हैं, मिल बैठे हैं। फिर हम सेंट्रल बॉडी से भी हमने कांटेक्ट किया है। तो सारे मामलात को देखते हुए फिर पेशेंट्स की जो मुश्किलात को देखते हुए दूर दराज से लोग आ रहे थे, तो लोगों को भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, वो वापस जा रहे थे। तो ये सारे सिनेरियो को हमने बड़ा थॉरोली आज हमने डिस्कस किया है अपने जितने भी सीनियर डॉक्टर थे उन सब से मिलके। तो उसमें जो कंसेंसस हमने डेवलप किया है उसके मुताबिक जो फैसला है वो ये है कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा, डॉक्टर साहब के साथ इदारे यकजहती जारी रहेगी और अपने मुतालबात जो हैं, हमारा सिक्योरिटी बिल जो मेन इशू है और डॉक्टर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो जब तक वो हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा जो टोकन प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और उसकी शक्ल ये होगी कि हम 8 से 9 बजे तक प्रोटेस्ट करेंगे और 9 बजे से ऑनवर्ड जो है ना वो OPD में काम जारी रहेगा। मरीजों की मुश्किलात को देखते हुए जो है वो OPD में 1 घंटे के लिए टोकन की फर्क दी गई। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद की आड़ में डॉक्टर गैर ज़रूरी मुतालबात भी मनवाने लगे हैं। यंग डॉक्टर्स के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद हो रहा है मगर गैर ज़रूरी मुतालबात नहीं माने जा सकते।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा कि गैर ज़रूरी मुतालबात नहीं माने जा सकते। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सिटी 41 से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कौन से गैर ज़रूरी मुतालबात सामने आए हैं, क्या कहते हैं सूबाई वज़ीर सेहत, इस हवाले से तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, जो एसोसिएशन की हड़ताल है वो आज 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है और इस मसले पर जब मैंने बात की है सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम से, तो उनका ये कहना है कि जो डॉक्टरों के जायज़ मुतालबात हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि जिन मुल्ज़मान ने डॉक्टर पर तशद्दुद किया उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने नेक्स्ट जो मुतालबा रखा वो ये रखा कि दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए। हमने वो भी दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की, जिसके बाद उनका ये कहना था कि मुल्ज़मान की जो है वो जमानत नहीं होनी चाहिए, जिस पर हमने मुल्ज़मान की जमानत भी नहीं होने दी और मुल्ज़मान को यंग डॉक्टर्स के कहने पे जो था वो रिमांड पे भेजा। इस तमाम जो मुतालबात हैं वो डॉक्टरों के तस्लीम किए जा रहे हैं। मगर डॉक्टरों का ये मुतालबा डॉक्टर तशद्दुद की आड़ में कि डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, डॉक्टरों को तरक्की दी जाए, ये डॉक्टरों के जो मुतालबात हैं सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि ये गैर जो है वो खैर नहीं है, जिन्हें जो है तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ सिक्योरिटी बिल के वाले से उनका ये कहना था कि पंजाब असेंबली जो बहाल नहीं है, ताहम सिक्योरिटी बिल को जो है वो कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा, सेनेट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जो क्यादत है उनके साथ मुलाकातें हमारी जो है वो जारी है और ऐसे में यंग डॉक्टर्स की क्यादत की जाने से ये भी सिफारिश की गई है कि जो वज़ीर आला पंजाब है उनके साथ मुलाकात करवाई जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यंग डॉक्टर की क्यादत है उनकी वज़ीर आला पंजाब से जो मुलाकात वो भी करवाई जा सके। इस समय तो उनका कहना है कि दीगर जो मुतालबात जो जायज़ हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, मगर यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल के सबक जो मरीजों को मुश्किलात या खुआरी का सामना करना पड़ा है वो काफ़ी तकलीफ दी है, जिस पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन से जो है इल्तमास की गई है, गुजारिश की गई है सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से कि यंग डॉक्टर को चाहिए कि ओपीडी की जो स्ट्राइक है वो बंद कर दें और मरीजों को इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो फराहम करें, क्योंकि उनके तमाम जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जा रहे हैं। जी अज़ादार बता रहे थे कि गैर ज़रूरी मुतालबात भी सामने आ गए हैं। कहा जा रहा है तनख्वाह बढ़ाई जाए, रैंक्स बढ़ाया जाए, हमें प्रमोशन दी जाए, हमारी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी करवाई जाए। अज़ादार बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे 2 साल गुजर गए, मुस्लिम पार्क रोड की ना सुनी गई, सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़क उखाड़ी गई थी, दोबारा तामीर ना हो सकी, शहरियों की आमदरफ्त कम होने के सबब कारोबार भी मुतासिर होने लगा, धूल मिट्टी गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। फैसलाबाद में 2 साल बाद भी मुस्लिम पार्क रोड की सुनी ना जा सकी, सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़क उखाड़ी गई, शहरियों की आमदरफ्त कम होने के सबब कारोबार भी मुतासिर हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फसी नकवी से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 साल कबल ये मुस्लिम पार्क रोड है जो कि गैस पाइपलाइन की जो सीवरेज पाइपलाइन है उसके लिए उखाड़ा गया था, लेकिन तहाल 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो रोड की तामीर नहीं हो सकी है। अतराफ में दुकानें हैं और कई ऐसे दुकानदार हैं जो कि सिर्फ जो आमदरफ्त मुतासर होने की वजह से अपना जो कारोबार है वो भी छोड़कर जा चुके हैं। इस वक्त यहीं के मुकामी, यहीं के जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे मजीद बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 2 साल कबल जो है ये रोड उखाड़ा गया था और तहाल जो है वो नहीं बनाया गया? बिल्कुल यही है कि पिछले साल भी बारिश आ गई थी, बड़ी ईद पे भी बारिश आ गई थी, जहाँ तकरीबन 2-3 हादसे हुए हैं, फैमिली को चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी तबाह हो गई है। यहाँ पीछे देख रहे हैं, अपनी मार्केट देख रहे हैं, 2 साल से लोग यहाँ दुकानें छोड़ के चले गए हैं, तो जो बेचारे आप बैठे हुए हैं वो किराया भी नहीं, यहाँ बहुत रश होता था लेकिन सारे लोग चले गए। गर्दो बाहर हॉस्पिटल भी है, तो इसकी वजह से ये 2 साल हो गया कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछली गवर्नमेंट ने इसको तोड़वा के सब कुछ कर दिया लेकिन इसको बनवाया नहीं है उसको, तो ये तो जो हॉस्पिटल साथ है वो भी कोई काम नहीं हुआ। अरसे दराज से कोई उन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। अब जो शेख एजाज साहब की खुसूसी कागज से 4 करोड़ रुपए शेख एजाज साहब ने मंजूर करवाया है हॉस्पिटल के लिए, अब वो काम शुरू हो गया है। एक उनका जो दरीना प्रॉब्लम था वो था बिजली का, अब शेख एजाज साहब की खुसूसी कागज के साथ वो उन्होंने ट्रांसफार्मर। आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर तो अच्छा खासा कारोबार हुआ करता था लेकिन अक्सर दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हैं? भैया ये कबल 2 साल पहले की बात है, ये रोड बिल्कुल ठीक था, कहीं से भी टूटा नहीं था, कोई ये था कि कहीं से एक आधा पैच वर्क इसको लग सकता था, लेकिन ये किया कि ये खैर वो फैजुल्ला साहब ने कहा जी कि नहीं हम यहाँ से ना एक पाइपलाइन डालेंगे। इन्होंने सीवरेज की पाइपलाइन डाली और 2 साल हो गए वो ऑन नहीं की, वो चल नहीं रही, ऑलरेडी जो पुरानी लाइन है वही चल रही। ये खुदा जानता है इन्होंने किस मकसद के लिए डाली है, ना वो ऑन की, इन्होंने करप्शन की या जो भी किया, लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है बेचारे लोग खड्डों में गिरते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो
मट्टी के ढेर बने हुए हैं जहाँ पे तकरीबन फसलें उग चुकी हैं। ये 2 साल पहले की बात है, अभी तक इन्होंने कोई इस पे काम नहीं किया। अब हमने रिक्वेस्ट की है मुतलका अदारे से, ये इधर सिटी सदर साहब है, रिक्वेस्ट की है जी। यहाँ पर आप ही की दुकानें हैं ये, तो यहाँ पर अक्सर दुकानें बंद हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसी है कि कारोबार मुतासर हो चुके हैं, इनके कारोबार ठप हो चुके हैं। ये वही दुकानें थी जहाँ पे रश लगा होता था, अब ये वही दुकानें जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। ये हमारे पीछे दुकानें हैं, ये काफ़ी 2-3 दुकानें हमारी। यहाँ पर जो है कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है और किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता 2 सालों से यहाँ पर जो है वो सड़क जो है वो तामीर नहीं की गई। कारोबारी हजरात के आपने मौक़िफ़ सुना और ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे कि जल्द से जल्द रोड की तामीर की जाए। जी, शहरियों का शिकवा है कि हर वक्त गर्दों को मुश्किल कर दिया है, अरसा दराज से कोई काम नहीं हुआ। हुकाम से सड़क की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा कर दिया है। फसीह नकवी हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद में गर्मियों की छुट्टियों से कबल फंड दे, तलबा की खूब मौज मस्ती, खेला कूदा, हल्ला गुल्ला किया। छुट्टियों में पढ़ाई के साथ सैर सपाटे का प्लान भी बना लिया है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जी आगाह कीजिएगा। जी, मौसम गर्मा की तातीलात जो हैं वो आ चुकी हैं। आज स्कूल्स में बच्चों का आखिरी रोज़ है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो। बच्चों को छुट्टियों का इंतज़ार रहता है क्योंकि उन्होंने सैर सपाटा करने जाना होता है अपनी फैमिलीज़ के साथ और भरपूर प्लानिंग की होती है कि छुट्टियों को किस तरह से एंजॉय करना है। लेकिन इनकी खुशियों को दोबारा करने के लिए आज लास्ट डे जो है वो भी स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जा रहा है। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद में भी आज बच्चों के लिए फन डे का एहतमाम किया गया। बच्चे छुट्टियों से पहले आज स्कूल में ही एंजॉय कर रहे हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहनकर अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं, क्या कहते हैं, आज स्कूल में खूब फन किया? फिर यस, आज हमारा फन डे था, हमने बहुत इंजॉय किया और छुट्टियों में भी हम ऐसे इंजॉय करेंगे। और मैं छुट्टियों में इस्लामाबाद जाऊंगी अपने पेरेंट्स के साथ। जी, छुट्टियों में इस्लामाबाद जाने का प्लान भी बना लिया, आप क्या कहते हैं? आज हमारा फन डे था, आज हमने बहुत इंजॉय किया, हम छुट्टियों में भी ऐसे ही इंजॉय करेंगे। छुट्टियों का काम भी करेंगे कि नहीं? करेंगे। क्या करेंगे छुट्टियों में? काम। जी, छुट्टियों में काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी, साथ साथ एंजॉयमेंट भी होगी। टीचर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आज बच्चों के साथ साथ टीचर भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि छुट्टियों में हर कोई तैयार होता है कि वो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट करे, सैर सपाटे पे जाए, तफरी करे। लेकिन आज स्कूल में ही फन डे का एहतमाम किया गया ताकि छुट्टियों से पहले बच्चे तैयारी करें कि कैसे एंजॉय करना है छुट्टियों को। जी बिल्कुल, हमने जो है आज बच्चों के लिए प्री समर वेकेशन इंटरटेनमेंट का इनेकाद किया है कि बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ मतलब एट लास्ट उनका एंड जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। और समर वेकेशन तो ऑब्वियसली सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों की खुशी का तो कोई इंतहा ही नहीं है आज। लेकिन एक प्री समर वेकेशन फेयरवेल और अम्यूज़मेंट के लिए और उनको मतलब स्टडीज़ के बाद इंजॉय करने के लिए उनके लिए ये रखा गया है ताकि समर जो है उनका बहुत अच्छा गुजर जाए और अच्छी मेमोरीज लेके वो यहाँ से जाएँ और बहुत खूब इंजॉय भी करें और स्टडीज़ भी करें और इसी तरह से इंजॉयमेंट जो है वो चलती रहे और फिर आफ्टर समर वेकेशन बच्चे दोबारा से आएँ और अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करें। बिल्कुल, के तौर पर पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो हैं जो बोर हो जाते हैं पढ़ कर, उनको एंटरटेनमेंट का मौका मिलना चाहिए। तो आज छुट्टियों से पहले स्कूल में भी एंटरटेनमेंट का खूब एहतमाम किया गया। बच्चों ने यहाँ पर क्रिकेट भी खेली, बच्चों ने इंजॉय भी किया, म्यूज़िक को भी इंजॉय किया, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मौज मस्ती की ताकि छुट्टियों में वो सारा साल जो इसी तरह से पढ़ाई खूब इंजॉय किया, मौज मस्ती भी की गई। जहांगीर अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।